Yes, please, Vasudevacharya ji, please take your seat. अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। ये वलीयथन कमेटी बनी थी क्योंकि एम्स में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और प्रधानमंत्री उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने मंत्री को, तो उन्होंने वलीयथन कमेटी बनाई। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2007 में पीएमओ ने इसका रिकमेंडेशन भेजा कि इसको इंप्लीमेंट करना है और उसमें 2 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने कि नोट ऑफ डिसेंट भेजा। और निजाम बदलने से नीति बदल जाती है, ये सरकार की पहली बार पता चल रही है, क्योंकि जो डीजी हैं और जो सेक्रेटरी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं संथाल परगना से आता हूं, मंत्री जी को 2-2 पत्र में लिख चुका हूं। 1.5 करोड़ लोगों को वहां एक हॉस्पिटल नहीं है। कल भी मेरे जिले में ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए हैं और मैंने प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में पत्र लिखा है। इसके लिए आपका प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि हमारे यहां 50% से ऊपर गरीबी है, 70% से ऊपर गरीबी है और एम्स में ज्यादातर जो लोग आते हैं वो झारखंड और बिहार से आते हैं। प्रश्न पूछिए। और ये 2007 का रिकमेंडेशन है और अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम एम्स का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो 26 नवंबर को और 8 नवंबर को जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किए हैं, उसमें जो 6ठा रिकमेंडेशन है वो कहता है कि एम्स इंटरनेशनल शुड एस्टेब्लिश कोलैबोरेशन विथ इंस्टीट्यूशंस फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स across the world to advance the cause of global partnership in health and education. The activities may involve consultancy by AIIMS faculty for specific projects, setting up new institutions for medical education or research in other countries. मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि ये पार्टनरशिप का मतलब क्या है? यदि वर्ल्ड में ये पार्टनरशिप होगा तो कहीं न कहीं गरीबों का जो इलाज एम्स में हो रहा है वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा। मेरा ये कहना है कि गरीब जो एम्स की तरफ देख रहे हैं और ये जो 6ठा रिकमेंडेशन है, क्या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है? मैंने पहले ही बताया, 6ठा रिकमेंडेशन जो आप कह रहे हैं, 5वां और 6ठा एक ही है मिलाकर। टू सेट अप एंड एफिलिएट self-financing non-profit body, AIIMS International, which would draw upon intellectual and professional strength of AIIMS for global partnership for training and medical education. AIIMS International should establish collaborations with institutions for medical education and research and teaching hospitals across the world to advance the cause of global partnership in health and education. The activities may involve consultancy by AIIMS faculty for specific projects, setting up of new institutions for medical education for research and other countries. In other countries. इसका जो जवाब है हमने लिखा है, accepted in principle for future. अरे यार, आप उन्हें पूरा करने दीजिए। डॉक्टर डोम, वासुदेवाचार्य जी, पूरा तो करने दीजिए। आगे, अरे आगे 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 पढ़ने दीजिए। आप एक, अरे आप बैठ जाइए। आप फ्यूचर पूरा करने दीजिए। फ्यूचर की आप कैसे जिम्मेदारी, फ्यूचर की जनरेशन लेगी? बैठ जाइए, बैठ जाइए। फ्यूचर की जिम्मेदारी फ्यूचर जनरेशन लेगी। हाउ कैन यू टेक द गारंटी फॉर फ्यूचर? आप फ्यूचर की आप गारंटी लेंगे, हमको तो प्रेजेंट की लेनी है। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज एड्रेस द चेयर। फ्यूचर की गारंटी आप नहीं लेंगे, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर की गारंटी फ्यूचर जनरेशन विल टेक। I don't think they can speak for the future generation. They have to speak for themselves. हो गया, मैडम, आपका हो गया। मैडम, no, I am not completed. आप उनको पूरा करने दीजिए। I have not. आप इनको जवाब ही नहीं सुना है तो मत सुनिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। Please sit down, please sit down, please sit down, please sit down, please sit down. आप डॉक्टर डोम, आप बैठ जाए। वासुदेवाचार्य जी, अब बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। देखिए, अभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, वो कह रहे हैं उत्तर सुन। अब उत्तर आप नहीं बैठिए, नहीं
नहीं नहीं, आप बैठ जाइए। उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, फिर आपको जो रिएक्ट करना है करिएगा। उत्तर सुन, नहीं नहीं, उत्तर सुन लीजिए। नहीं, पहले आप बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठ जाइए। ठीक है शरद यादव जी, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। Nothing will go on record. Nothing will go on record. But you must sit down. आप बैठ जाइए। श्री रघुवंश